डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना। होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं, और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या है? जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे? साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने यह फैसला किया है? ठीक है, मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो, नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद, फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहां। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है, ये कुरान कह रहा है। सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की, बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी, उतने ही रेप के केस ज्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना,
वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को वासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के मां बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा पत फैलने दो। अगर हर दोनों जो भागा और जो भगा के ले गया दोनों के निकाह होने लगे तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह लटकाए, मेहंदी लगा ली हाथ में, पोपूलाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है। और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब के लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ हो रहा, अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहा हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो है? नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहां होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। आए फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग
मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया।